हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राज्य सरकार। ठीक है, जो आप लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं राज्य सरकार, इसके बारे में आप लोग को अच्छी तरीक़ा से मैंने नोट्स में दे रखा है। आप लोग पढ़िएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास को कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को इस चैप्टर का जितना भी पॉइंट है सारा पॉइंट भी समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको रटना नहीं पड़ेगा, सीधे आप समझ जाइएगा, अपने भाषा में लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। मैं आप लोग को पार्ट के अंदर का भी क्वेश्चन बताऊंगा। पार्ट के अंदर कहने का मतलब जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सब हुआ पार्ट के अंतर्गत क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन भी बताऊंगा। उसके बाद जो आप लोग का चैप्टर के अंत में ये अभ्यास का प्रश्न है इसको भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर पार्ट के अंतर वाला भी क्वेश्चन करवाइए और जो अभ्यास का प्रश्न है उसको भी करवाइए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ही मैं दोनों करवा रहा हूं। जो भी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन का जरूरत हो आप वीडियो को थोड़ा बढ़ाकर देख सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का जो है पाठगत प्रश्नोत्तर, ठीक है ना, पाठगत प्रश्नोत्तर का मतलब है जो पाठ के अंतर्गत, ठीक है ना, प्रश्न है वो सबका उत्तर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देखिए प्रश्न 1 कह रहा है अपने आसपास सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। सरकार जो आपके आसपास, ठीक है, किसी को कोई भी काम में यदि मदद करती है सरकार, कोई काम करती है सरकार, तो उसका सूची बनाना है। तो आप लोग लिखेंगे सरकार हमारे आसपास कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, इनमें से कुछ है सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की उपलब्धता। जो सार्वजनिक, आप लोग को पता होगा बहुत सारा जब गांव होता है या शहर होता है ना, तो बीच में क्या करते हैं सरकार सार्वजनिक पेयजल लगा देते हैं ताकि कोई भी लोग वहां पर आएगा, सभी लोग वहां पर आकर पानी पी सकता है। ठीक है, ये उपलब्धता सुनिश्चित करना। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम। हम लोग के इधर क्या हुआ कि जो रोड होता है ना, रोड के साइड साइड क्या हुआ बाबू, अमरूद का पौधा लगाए हैं पूरा। ठीक है ना, रोड का साइड साइड मानिए ना थोड़ा थोड़ा दूरी पर, ठीक है, बहुत कम दूरी पर, जैसे यहाँ पर अगर पेड़ है तो फिर इतना दूरी पर ऐसे लगाए। ठीक है ना, तो ये हमारे इधर नया हुआ। फिर क्या हुआ कि सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किए। सड़क टूटा फूटा था उसको भी सही करवाए, कौन? सरकार। शहरी क्षेत्रों में नालियों और नालों की को ढकना, जैसे आपको पता होगा शहरी क्षेत्र में रोड के साइड साइड नाली होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर ढक्कन से ढकना, ये भी काम करवाए हैं। ठीक है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। तो इस प्रकार के सरकार कुछ काम करवाते हैं। आप लोग भी इस प्रकार 2-3 सूची बना देंगे। ठीक है, समझे? आप लोग सूची बनाइएगा, उसमें 2-3 कार्य को लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ के आप लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है शिक्षक की सहायता से अपने जिले के मानचित्र में अपना विधानसभा क्षेत्र को दर्शाए एवं उम्मीदवार व पार्टी का अर्थ समझाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपके जो वहाँ पर आपका जो मानचित्र है ना, उस पर विधानसभा क्षेत्र को आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, ऐसे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विधानसभा वह क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र होता है जिससे एक विधायक चुना जाता है। विधानसभा का मतलब है जिसमें एक क्या करेंगे, विधायक को चुनेंगे। उम्मीदवार वह व्यक्ति होता है जो चुनाव लड़ता है, और पार्टी वह राजनीतिक संगठन होता है जिससे तर्क से हुआ उम्मीदवार खड़ा होता है। अब समझिए ध्यान से, उम्मीदवार क्या होता है भैया, जैसे आप लोग जानते होंगे मुखिया का चुनाव आता है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, वोट तो किसी एक को देते हैं, लेकिन खड़े बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है ना, तो जो लोग खड़े हुए हैं ना वो सारे लोग उम्मीदवार कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीदवार कहलाएंगे। अब देखते होंगे आप लोग राजनीतिक संगठन में क्या होता है कि कोई जैसे एक बीजेपी पार्टी लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, इसमें क्या होता है बहुत सारे उम्मीदवार क्या होते हैं इसके अंतर्गत खड़ा होते हैं। ठीक है, जो कि विधानसभा में आए, ये इधर से यहाँ से क्या हुए वोट जीत कर जाते हैं, फिर उधर से वो आए, फिर सब मिलकर क्या करती है, सरकार को बनाती है। ठीक है, तो मतलब पार्टी के अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। ये आप लोग जानते भी होंगे, ये हम ई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम वो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा आप लोग को सुनने के लिए भी मिला होगा। ठीक है, चलिए समझे आप लोग, इस प्रकार लिख दीजिएगा। शॉर्ट में आंसर मैं आपको देता हूं ताकि हर बच्चे को रटना नहीं पड़े, समझ कर लिख ले। चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है? अब आता है चुनाव का प्रचार क्यों किया जाता है, तो आप लोग लिखेंगे चुनाव प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि उम्मीदवार अपने विचारों और मुद्दों लोगों तक पहुंचा सके।
जो उम्मीदवार है उसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, कौन कौन खड़ा हुआ है इसके बारे में कैसे आप लोग दिखेगा। जब जब वोट आएगा ना तो नेता लोग भी क्या करेंगे, घूमेंगे पूरा गांव मोहल्ला में घूमेंगे। उसके बाद क्या होता है कि प्रचार करवाते हैं पूरा कि हमारे बारे में जाने कि हम ये छाप के खड़े हुए हैं, ठीक है, इस पर बटन दबाइएगा तो हमको जिताइएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सुनने के लिए भी मिलता होगा जब चुनाव का टाइम आता है, ठीक है, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वह विधायक का चुनाव, चाहे एमएलए जो भी चुनाव हो, सारे के लिए, ठीक है। चलिए इसके माध्यम से भी अपना समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रचार के दौरान उम्मीदवार अपने वादों और नीतियों को प्रचारित करता है ताकि मतदाता उसके पक्ष में क्या करे, मतदान करे, ठीक है। इसलिए क्या करता है, प्रचार करता है। आप लोग सीरियस समझिए, चुनाव का प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो इसलिए प्रचार करता है ताकि लोग जो है उसे मतदान दे, उसे वोट दे, उसके बारे में जाने और उसको क्या करे, वोट दे, ठीक है। समझे आप लोग। आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आता है, अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इससे क्या फायदा है। अब देखिए अलग अलग उम्मीदवार क्यों होगा भाई, तो आपको पता होगा अलग अलग उम्मीदवार होने का मुख्य फायदा यह है कि इसमें मतदाताओं के पास विकल्प उपलब्ध होते हैं। वे किसी एक उम्मीदवार पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को स्वतंत्र रूप से चुनती है। अब मानिए आप मानिए ये कोई टोला है, ठीक है, ये कोई गाँव है, इसमें एक ही उम्मीदवार क्या हुए, खड़ा हुए। ये टोला में क्या हुआ कि 3-4 क्या हुए, अच्छे आदमी खड़े हुए। आप जानिएगा ये अच्छा काम नहीं किया था पिछले बार, ये भी अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये पिछले बार भी था, बहुत मतलब 2-3 बार पहले, ठीक है, 5 साल में चुनाव होता है, पता होगा मुखिया का भी चुनाव। तो ये क्या हुआ, ये अच्छा काम किया था तो लोग क्या करेंगे, इसको चुनेंगे। लेकिन इधर इस पार्टी में इस गाँव में क्या हुआ, एक ही लोग खड़ा हुआ तो लोग क्या करेंगे, अपना पसंद चुनेंगे नहीं, हमको जो भी है वोट देना चाहेंगे तो इसी को देंगे क्योंकि अकेले यही खड़ा हुआ है। इसलिए अलग अलग उम्मीदवार से हमको फायदा होता है, ठीक है। आप लोग समझे। अगर एक ही गांव में एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ तो हम लोग इसी को वोट देंगे। अगर विभिन्न प्रकार का व्यक्ति है, बहुत प्रकार का, तो हम देखेंगे भैया कौन सबसे अच्छा काम किया था या कौन सबसे अच्छा आदमी है, नया आदमी है तो कौन सबसे अच्छा आदमी है, किसका गांव समाज में देखते हैं व्यक्तित्व अच्छा रहता है, विचार बढ़िया रहता है, उसको वोट देते हैं। इसलिए हम लोग को क्या अलग अलग उम्मीदवार होने से फायदा होता है। समझे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं सर। आगे कहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईवीएम। क्या बोलते हैं, ईवीएम मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है। आप लोग जानिए ईवीएम जो मशीन होता है, आप लोग को पता होगा, देखे होंगे तो बढ़िया बात है। अगर आप लोग अभी नहीं देखे होंगे क्योंकि अभी आप लोग का 18 वर्ष नहीं हुआ है, आप लोग को भी वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। ईवीएम एक मशीन होता है जिसके द्वारा लोग अपने मत को देते हैं, लेकिन कैसे दिया जाता है उसको समझिए। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक आसान और सुरक्षित तरीका है मतदान करने का। इसमें सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। ये इस प्रकार का एक क्या होता है, ईवीएम मशीन होता है और इस पर क्या होता है, सभी पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित होता है। इसमें आप लोग को इधर क्या मिलता है, बटन मिलता है, ठीक है। मतदाता सिर्फ अपने पसंदीदा पार्टी के चिन्ह के सामने दिए गए बटन को क्या करते, दबाते। मानिए हमको ये चिन्ह है कमल छाप, इस पे हमको क्या करना है, देना है वोट, तो इस पे आगे जो बटन होगा उसको क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। आइए आगे है, आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पर्व विधायक के नाम बताए। बउआ ये आपके क्षेत्र, आपके गांव का कौन है विधायक, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, दादा दादी से पूछकर लिख लेंगे, ठीक है। आपके क्षेत्र का हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम वहाँ से नहीं हैं, ठीक है। चलिए बुआ आप लोग लिख लेंगे। कहता है चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से समाहित तक पूरी प्रक्रिया को विद्यालय में टोली बनाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये भी आपको स्वयं करना होगा, आप प्रस्तुत करेंगे नाटक में, हम आपके बदले में नहीं आ पाएंगे, ठीक है बउआ। चलिए आगे बढ़िए। कहता है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सदस्य हैं, ठीक है। किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं। किसी भी दल का गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 35 सदस्यों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुमत के कुल सदस्यों की आधे से अधिक सदस्य। अब मानिए टोटल कितना है, 68 है भैया। 68 को क्या है, जैसे आप लोग को पता होगा बिहार विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर आप लोग को क्या 68 है, 68 है, तो 68 का इसका आधा कितना होता है, तो आप बताएंगे सर 3 यहाँ पर 4 34 होता है। तो 34 से हमको अधिक चाहिए, मतलब 1-2 अधिक भी रहेगा, ठीक है ना, मतलब हमको अधिक वोट चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उसी वही ना जीतेगा जी। तो कम से कम हमको कितना 35 क्या चाहिए, सदस्य चाहिए, ठीक है, 35 सदस्य चाहिए, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए समझे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं सर। किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी या तय करने के लिए बहुमत
के नियम से क्यों चलना चाहिए, चर्चा करें। लिखेंगे आप लोग बुआ, बहुमत के नियम से चलना चाहिए, जरूरी है। बहुमत के नियम से चलना जरूरी होता है। क्यों भाई? क्योंकि जनता की इच्छा का सम्मान किया जा सके। जिस दल का सबसे अधिक लोग चाहते हैं उसी दल को सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। यही कारण है कि जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक होते हैं उसी को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। समझे आप लोग? अगर भैया नहीं होगा, मानिए अगर उसके पास 35 नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वैसे में क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, दोनों विधायक मिल जाएगा और दोनों मिलकर, ठीक है, जैसे मानिए इसको मिला 18 और उसको कितना मिलना चाहिए, तब आप लोग बोलेंगे सर उसको हमको 17 मिल गया। 17 मिल गया तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे, 35 पूरा गया सदस्य। अब 35 सदस्य मिल गया तो उनका सरकार बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन के सरकार। उस सरकार को क्या बोलेंगे, गठबंधन के सरकार। ठीक है, ये सब आपको आगे पढ़िएगा, अभी आपको उतना जानना नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। सिविक्स पढ़ने में आपको मजा आता होगा रटने की, क्योंकि इसके बारे में हमको राज्य सरकार कैसे बनती है, सरकार का चुनाव कैसे होता है, मुखिया क्या होता है, या नगर पालिका क्या होती है, सरपंच साहब का चुनाव कैसे होता है, सब कुछ जानते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, राष्ट्रपति कैसे बनता है, वो सब जो आपको पता होगा, कानून जो होते हैं, ये सब के बारे में, आर्टिकल के बारे में आपको जानने का मौका इसी में मिलता है। ठीक है, देखिए कहता है क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत 2 अनुसार निर्णय होना चाहिए। तो लिखेंगे बहुमत के सिद्धांत पर आधारित निर्णय लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। विधानसभा में विधायकों का चुनाव, मुख्यमंत्री का चयन, विधानसभा में निर्णय लेना आदि के सभी लोग बहुमत के आधार पर होता है। विद्यालय में भी शिक्षक एवं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बहुमत से लेना उचित होगा ताकि सबका विचार शामिल हो। जैसे आप लोग जानते होंगे, कोई बच्चे जानते होंगे और हमको लगता है कि सारे बच्चे जानते होंगे। देखिए अगर आप कोई भी विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपके कक्षा में क्या होता होगा कि कोई भी टीचर आते होंगे, ठीक है, जो क्लास टीचर है फर्स्ट पीरियड में जो आपके आते हैं, तो उसमें क्या होता होगा कि आपके क्लास का जो मॉनिटर ही ना बोलते हैं, मॉनिटर बोला जाता है। तो वो जो हेड होते हैं क्लास के, जो है ना, वो ऐसा बच्चा चुना जाता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है ना, मतलब सभी बच्चे क्या कहते हैं, बहुमत कहते हैं, नहीं सर ये बच्चा अच्छा है, इसको आप लोग क्या कीजिए, मानिए इतना बच्चा है, इसमें क्या करेगा, सब बच्चा वोट देगा। 2 बच्चा बहुत अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, ये लड़का, इसका नाम राम है, इसका नाम मोहन है, सब क्या करेगा, शिक्षक के पास पर्ची में इसका नाम लिख के देगा। अब देखेंगे शिक्षक क्या करेंगे, पर्ची गिनेंगे, जिनका नाम की संख्या ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा बच्चा जिनको वोट दिया होगा, वही बच्चा को क्या करते हैं सर, मॉनिटर बनाते हैं। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आइए बुआ, कहता है अपने शिक्षक की सहायता से बिहार के विधानसभा चुनाव के 2010 में विभिन्न राजनीतिक दल के परिणाम की जानकारी प्राप्त करें, तालिका के रूप में दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों आपको स्वयं करना है। ऐसे मैं इस तालिका को दे दिया हूँ, कहाँ पर दिया हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दिया हूँ PDF। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक की सहायता से बोल रहा था, मैं आपके शिक्षक होने के नाते मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया। ठीक है, इमेज यहाँ पर मैं आपको नहीं दिया, इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया। वहाँ पर आप लोग जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से देखिए, या फिर आप लोग क्या कीजिए, मेरा ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ऐप, और वहाँ पर जाकर आप लोग PDF ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते सर, कहता है अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या उठाते और क्यों? लिखेंगे अगर मैं विधायक होता तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं में से एक विशेष ध्यान देता, जैसा कि शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होना, रोजगार, बेरोजगारी की कम करना, बेरोजगार है ना लोग, मतलब लोगों को रोजगार देना, या बुनियादी ढांचे जैसे पेयजल आपूर्ति, सड़कों के विकसित करना, क्योंकि ये समस्या जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करती है और समाधान मांग करती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोग समझे, लिख लेंगे। आगे ये हुआ, मेरा प्रयास होगा कि इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करवाई जाए, सरकार में कार्रवाई की मांग की जाए, साथ ही मैं लोगों में संवाद करके उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करूंगा ताकि उनके हितों की बेहतर रक्षा की जा सके। ओके, आइए आगे कहता है आपकी नज़र में एक विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं, ठीक है, कहता है आपकी नज़र में एक विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर है? मानिए ये कोई राम नाम का व्यक्ति है, ये सिर्फ एक विधायक ही है। ठीक है, और ये एक कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, ये विधायक के साथ साथ मंत्री भी है। ठीक है, तो इस दोनों में क्या अंतर हुआ? लिखेंगे विधायक और मंत्री दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होती है। एक विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाता है। ठीक है, वह सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा विधानसभा में जाते हैं और जो भी सरकार देता
करते हैं, अगर उसके मत से सहमत नहीं है तो फिर अपना क्या अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अपना प्रश्न करते हैं, ठीक है, उनके सवाल उठा सकते हैं। दूसरी ओर एक मंत्री सरकार का हिस्सा होता है, अपने विभाग के लिए नीतियां बनाते, ठीक है, उन्हें लागू करने का काम करता है। वह विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देता है और विधानसभा में नए कानूनों और योजनाओं को पेश करता है। कौन? मंत्री, ठीक है, समझे आप लोग। इस प्रकार एक विधायक जनता की आवाज बनता है, जबकि मंत्री शासन का हिस्सा होता है। हालांकि यदि कोई विधायक मंत्री भी बन जाता तो वह दोनों की भूमिकाओं को निर्वाह करता है, दोनों की भूमिका क्या करता है? निर्वाह करता है, ठीक है। तो आप लोग समझे, इतना समझे तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं कि समझ गए, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। बाबू कहता है आप लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों होती है भैया? लिखेंगे विधानसभा में बहस की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि अपने विचारों और दृष्टिकोणों को रख सकते हैं। यह सरकार का जवाबदेह बनाए रखने और नीतियों के विचार विमर्श करने का महत्वपूर्ण तरीका होता है, ठीक है। विधानसभा में बहस इसलिए होती है, मानिए कोई नेता है, उसको अपना मत बोला और दूसरा को नहीं उसको पसंद आया तो वो क्या करेगा? बहस तो करेगा ही ना। फिर जो लोग उसको अच्छे तरीका से पहले क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो अच्छा निर्णय निकलेगा वही क्या होगा? लागू होगा, ठीक है ना। इसलिए बहस किया जाता है, ठीक है। चलिए, बहस में विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आवाज उठाने और सरकार की उनकी चिंताओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है। इससे सरकार को अपने नीति और कार्यक्रमों और लोगों को जरूरतों के अनुरूप बनाने में मदद करता है। मानिए कि इसमें कोई सरकार है और यहाँ का जो विधायक है वो कहेगा कि भैया हमारे इलाका में ये नहीं है, हमारे इलाका में नहीं है, तब सरकार उसकी मांग को क्या करेगी? पूरी करेगी, मतलब जनता की मांग को पूरी करेगी, ठीक है ना। इससे ये सब क्या होता है? सुधार की मांग होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए, इसका PDF कैसे मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए गुड न्यूज आ गई। गुड न्यूज़ ये था प्यारे बच्चों कि आपका यहाँ तक का जो भी क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हुआ। अब आप लोग का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो समझिए। अब आप लोग का क्या है जी? अभ्यास का प्रश्न है। तो ये सब अब हम लोग जानेंगे। तो आप लोग एक बार खुश हो जाइए और अपने दिल बनाकर भेजिए। तो सर हम खुश हैं, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, ऐसे ऐसे आप लोग दिल बनाकर भेजिए। तो रेड कलर का होता है ना जी। चलिए भेजिएगा। तथा अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि निम्नलिखित सरकारी विभाग क्या काम करते हैं, उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। प्यारे बच्चों, इसका आप को उदाहरण देकर हमको बताना होगा क्योंकि हम आपके क्या हैं? टीचर हैं। कहता है विभाग का नाम, मानिए शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा किए गए। अभी आप लोग देखिए बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है हल्का बहुत सुधार हुआ पिछले के अपेक्षा, बहुत पिछले वर्षों की अपेक्षा अभी देखिएगा शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। फर्स्ट सुधार ये हुआ, टीचर जो सरकारी स्कूल में आप लोग को पता हुआ एक दोहा कहा जाता था कि 12 बजे लेट नहीं और 1 बजे भेंट नहीं। मतलब शिक्षक होते 12 बजे आते थे और 1 बजे भेंट नहीं देते थे। मतलब 12 बजे आना और 12 बजे आए, हाजिरी बनाए और 1 बजे चल गए। मतलब पहले शिक्षा व्यवस्था ये थी 2005 के समय में, 14-15 तक तो इसी प्रकार रहा। लेकिन इधर आप लोग का पिछले 2-3 वर्षों से शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है प्यारे बच्चों। अभी आप लोग देखते होंगे शिक्षक भले पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन टीचर जो होते हैं प्यारे बच्चों, टीचर जो होते हैं आपके स्कूल में विद्यालय में टाइम से 9:30 बजे आते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले तो 9 बजे आ रहे थे, अभी 9:30 बजे पक्का आपके वहाँ आना होता है उनको, ठीक है ना। 9:30 बजे उपस्थिति उनको होना पड़ता है विद्यालय में। शिक्षक तो आ रहे हैं ना, और टाइम वो रहते भी हैं। ये नहीं कि अब 9:30 बजे आए हाजिरी बनाए चल गए, ऐसा उनको नहीं है। अब वो विद्यालय में उपस्थित भी रहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते भी हैं। हम तो देखते हैं कि बहुत सारे टीचर जो हैं अब पढ़ाने पर भी ध्यान दिए। मतलब सरकारी स्कूल की भी स्थिति में सुधार आ रही है, बहुत सुधार हुआ, पहले से बहुत परिवर्तन हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो भी भरना है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग भरते हैं। अब इस सुधार से लेकिन आप लोग को भी बहुत फायदा हुआ कि आप लोग को भी प्यारे बच्चों पढ़ने का मौका मिला। अच्छे अच्छे टीचर आते हैं, आप लोग भी पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा। अब देखिए बुआ, यहाँ पर बोल रहा था शिक्षा विभाग, लिखेंगे स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थानों का संचालन, शिक्षा नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना, ये काम होता है शिक्षा विभाग का, ठीक है। शिक्षा के संबंधित बहुत प्रकार के नियम, जैसे अभी आप लोग को पता होगा अपर ID कार्ड बन रहा है आप लोग का, ठीक है, अपर ID कार्ड। तो इसमें आप लोग को इसमें ये सब कौन कौन नीति लाते हैं? ये सब लाते हैं सरकारी शिक्षा विभाग ही लाता है, ठीक है। आप हमको ये बताइए कि बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, ठीक है। बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करें प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप लोग को
पता होगा सुनील कुमार, श्री सुनील कुमार आप लोग लिखिएगा। अगर हम भारत के शिक्षा मंत्री की बात करें तो आप लोग को पता होगा धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, चलिए लिख लेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, कहता है यहाँ पर देखिएगा, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों और टीकाकरण अभियानों का आयोजन, ये कौन करता है? स्वास्थ्य विभाग का काम होता है, ठीक है। अब पुलिस विभाग की बात करें तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण और निवारण, है ना, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब काम होता है पुलिस विभाग का। किस विभाग का? पुलिस विभाग का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, परिवहन विभाग का, इसका काम होता है कि सड़क और रेल वायु परिवहन नेटवर्क का विकास, रख रखाव, परिवहन नीतियों का निर्धारण करना, ये सब काम किसका होता है? परिवहन विभाग का। आगे देखिएगा, ग्रामीण विकास विभाग का काम होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण है कि नहीं, वहाँ का पर विकास हो रहा है कि नहीं, गरीबी उन्मूलन, गरीब जो लोग हैं उनको क्या करना? विकास करना, जो जिनको घर नहीं है उनको क्या देना? घर के लिए कुछ रुपया, 25,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन मुखिया आप लोग का उसको होता है 2-3 हज़ार रुपया ले लेता है, फिर भी लोग दे देते हैं। चलो भाई 2-3 हज़ार लिया तो हमको तो 20,000 25,000 तो मिल रहा है, 25,000 20,000 तो मिल रहा है ना। आपको शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपया देता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? मुखिया जी आपके 2,000 रुपया रख लेते होंगे, लेकिन 10,000 मिलता है, लोग विरोध नहीं करता है, लोग कहता है चलो भाई 10,000 में मिला तो सरकारें ने दिया जी, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, तो इसलिए रख लेते हैं, ठीक है ना। ग्रामीण विकास विभाग, ये सब आप लोग जान जाइए। हम आप लोग को खुलकर पढ़ाते हैं, ये नहीं कि भैया सर मतलब वो सब हम नहीं देखते हैं, ठीक है। आपको समझाते हैं तो पूरा डीपली, पूरा अच्छे तरीका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, कहता है निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है। लिखेंगे, निर्वाचन क्षेत्र एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जिससे एक विधायक का चुनाव किया जाता है। विधायक उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाता है। विधायक का चुनाव मतदान के माध्यम से होता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करते हैं, फिर मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विधायक चुना जाता है। समझे आप लोग? समझे तो एक बार आप लोग दिल बनाकर भेजिए, यस सर जरूर लिखेंगे, है ना। माजा तो आप लोग आया ही होगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, चैप्टर 1 आप लोग को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो रहा है, ये आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका के किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर होता है। लिखेंगे, विधायकों द्वारा विधानसभा में किए जाने वाले कार्य और सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अंतर है। विधायक लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं, वे सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाते हैं, जनहित के मुद्दों पर क्या करते हैं? उठाते हैं और सुधार की मांग करते हैं। कौन करता है ये सब काम? विधायक जी, पता होगा आप लोग को, ठीक है। दूसरी ओर सरकार विभाग शासन चलाने और विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लोगों करने, है ना, लागू करने का काम करते हैं। कौन? ये सरकारी विभाग, ठीक है। समझे आप लोग? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आता है, आपके विचार में क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में क्या उपयोगी रही? कैसे? लिखेंगे, हाँ, विधानसभा में बहस उपयोगी होती है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कौन सी, कैसी प्रक्रिया है? लोकतांत्रिक मतलब क्या समझ रहे होंगे? लोकतंत्र क्या होता है? वो जनता की मतलब जनता के हित में जो शासन चलाया जाता है ना, लोकतंत्र। लोक मतलब होता है जनता, ठीक है ना, लोक मतलब जनता, और तंत्र मतलब शासन, मतलब जनता का ही शासन, ठीक है, जनता ही शासन चलाता है, तो उसको हम लोग लोकतंत्र बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को समझे, समझ गए तो एक बार बोलेंगे हाँ सर समझ गए, कहीं को हमको दिक्कत भी नहीं है। जिससे विभिन्न विचार और दृष्टिकोणों को आवाज़ क्या होता है? आवाज़ मिलती है। बहस के माध्यम से विधायकों अपने निर्वाचन क्षेत्र का जनता की समस्या और आवश्यकता को उठा सकते हैं, साथ ही वे सरकार की नीतियाँ और कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं, सुधार की मांग कर सकते हैं। इससे सरकार का जवाबदेह बनाया जा सकता है और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इस प्रकार बहस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और नागरिकों की भलाई के सुनिश्चित करने में मदद करती है, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। आइए अब आप लोग का जो है ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर रटना नहीं पड़ा होगा, याद हो गया होगा। और इस चैप्टर को जब हम हमारा नोट्स ले लीजिएगा ना, तो फिर आप लोग कहिएगा सर हमको तो बहुत मज़ा आया, आपका नोट्स पढ़कर शानदार लगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में सर्च कर लेना sbmclasses.com। SBM क्लासेस पर आप लोग को आगे क्लास 8 की भी पढ़ाई होगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार अभी क्लास 7 में सिविक्स समझा रहे हैं, इसी प्रकार हम आप लोग को क्लास 8 में भी सिविक्स पढ़ाएंगे। क्लास
8 का सोशल साइंस का ऑल सब्जेक्ट हम ही आपको पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिएगा बाबू, क्लास 8 में अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 8 में आप लोग का बैच चलता है, ऑनलाइन बैच। आप लोग जैसे पढ़ते होंगे ना ऑनलाइन, फोन के माध्यम से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा बाबू, ये आपको संस्था जो है ये आपको देगी, है ना। ये मेरा ऐप भी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।